प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सऊदी की यात्रा पर हैं। वहां पहुंचे 21 तोमों की सलामी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है और साथ ही इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सबसे पहला मुंबई से शुरू होने वाला कॉरिडोर, जिसकी लंबाई कुल मिलाकर बात अगर कर ली जाए तो 6000 किलोमीटर होगी। अब इससे अगर ये बनता है तो जाहिर सी बात है यूरोप तक सामान पहुंचाने में 40% समय की बचत होगी। आपसी सहयोग को लेकर, आपसी रणनीतिक साझेदारियों से व्यापार समझौतों तक बेहद ज़्यादा खास उम्मीदें इस दौरे से हैं, क्योंकि पिछली बार जब यहां पर बात अगर कर ली जाए क्राउन प्रिंस दुबई के जब भारत आए थे तो फ्रीड ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों बात हुई थी। हो सकता है इसके बाद इसे बल मिले। मोहम्मद अमीन हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ चुके हैं और साथ ही निपुण आलम बयान हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, अब फिलहाल दुबई में बात अगर की जाए, सऊदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है क्राउन प्रिंस के साथ आपसी रणनीतिक साझेदारियों के साथ साथ व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत होगी। काफी कयास लगाए जा रहे हैं दोनों देशों के आपसी संबंध मजबूत होने को लेकर भी। देखिए, सबसे सीधी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो देश है वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, मेडिटेरियन लाइन पे है और इससे अफेक्शन है। जिस कंट्रीज हमारे आते हैं सामने और पड़ोस में होते हैं, उन कंट्रीज से सदियों सदियों से हमारा रिश्ता रहा है और उस रिश्ते के तहत आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका कितना अच्छा रिश्ता बनता चला जा रहा है। चूंकि उनका अपना व्यवहार भी है, उनका अपना सोचने का तरीका भी है और अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारे मोदी जी की कि बायलिटरल हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखिए इनकी पहली विजिट नहीं है बल्कि तीसरी विजिट कहूँगा मैं, क्योंकि ऐसे पहले इनकी 16 में विजिट हुई, उसके बाद 2019 में हुई और ये आज शुरू हुई है विजिट। 2 दिन की विजिट है, 22 और 23 अप्रैल की, 25 की। तो मैं कहूँगा कि ये जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का ही कारण है, जो इतना अफेक्शन है, जो उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और सऊदी अरब भी आज साथ देने को तैयार है। जबकि अजी आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहे थे कि पाकिस्तान को परेशानी हो रही है। भाई, पाकिस्तान को तो परेशानी होनी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही इन अरब देश हैं और भी जो कंट्रीज हैं, हमारे जो दोस्त थे या दोस्त होने वाले थे, उनको हमेशा भड़काता रहा अपने विचारों से और बताता रहा कि ये मुस्लिम है। आज मोदी जी विश्व में जाने जाते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि सबसे सर्वोच्च सम्मान इनको हर जगह प्राप्त हो रहा है, चाहे वो यूएई जाते हैं, चाहे कतर जाते हैं या कुवैत जाते हैं। आप देखिए कि सऊदी में भी जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिला है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो सऊदी को मानता है, इसलिए कि वहाँ पर हमारे मक्का और मदीना है। इसलिए पूरी दुनिया में एक मैसेज आता है। अगर ये 2 दिन की विजिट है, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है, सारे माइनॉरिटीज और मुसलमानों के बीच में एक मैसेज जा रहा है, जो उनको बदनाम किया जाता है मोदी जी को कि मुस्लिम विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, जिसका ये नतीजा है कि कितनी अच्छी विजिट हो रही है, किस तरह के स्वागत हो रहा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके हमारे जो प्रिंस सलमान है, क्राउन प्रिंस, उन्होंने स्वागत किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अब इसमें जो है जो स्ट्रेंथ होगा वो बायलिटरल टॉक का होगा, इंडिया और सऊदी का। इसमें कई मुद्दे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। निपुण आलम बयान जो हमारे साथ जुड़ चुके फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, बात अगर की जाए 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत के साथ अगर देखें तो सऊदी का नाम आता है। अब ऐसे में क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर साइन हो सकते हैं, एमओयू साइन हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को फायदा होगा इसके बाद? निपुण जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मोहम्मद अमीन साहब बोल रहे थे, जो कुछ बात करते थे। और देखिए क्या है, हम दोनों देशों की अगर बात करते हैं तो कोशिश बात यह है कि 6 समझौते पे इस बार माना जा रहा है कि 6 समझौते पर क्या होंगे, साइन होंगे जी। और समझौते जो आपके रहने वाले हैं उसमें आपका स्पेस को लेकर है, एनर्जी को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, साइंस को लेकर है और आपका कुछ रिसर्च को लेकर है और साथ ही कल्चर और एक टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ इन एरियाज में आपका समझौता होने की बात है। ये बात जरूर है कि दोनों देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा की हमारा जो ट्रेड है, यानी कि जो हमारा बिजनेस व्यापार है, यानी जो इकोनॉमिकल रिलेशंस है, वो ज्यादा बेटर तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
लेकिन अभी फ्री ट्रेड को लेकर मुझे नहीं लगता कि इस वाली मीटिंग में, इस वाली विजिट में फ्री ट्रेड को लेकर बातें होने वाली है। ये जो विजिट है ये खास एक मकसद है, उसके लिए मेनली हो रही है। मकसद ये है कि जो हम दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो बनाई गई है, उसकी ये सेकंड मीटिंग है और उसकी सेकंड मीटिंग के लिए गए हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो काउंसिल है, परिषद है, तो यहाँ पर मेनली बात होती है कि एक दूसरे देशों के जो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट है उसको हम कैसे इनहांस करें, एक दूसरे की मदद कैसे करें। और जैसे अभी आप कह रहे थे आईमैक को लेकर, देखिए डेफिनेटली जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से इन सारे देशों को, यानी कि जो गल्फ के नेशंस हैं, इनको फूड की बहुत क्राइसिस क्रिएट हुआ है और भारत भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। साथ ही इजराइल के साथ जुड़कर, यानी कि आपका जो पूरा आईमैक बनेगा, तो आईमैक आपका ओमान से होते हुए, गल्फ से होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा और हाइफा पोर्ट से आपका यूरोप जाएगा। यानी कि भारत एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की तरह इसको देख रहा है। साथ ही रशिया और चाइना के काउंटर बैलेंस रूप में इसको देख रहा है कि हम इससे कहीं ना कहीं चाइना की जो बीआरआई है उसको भी काउंटर करेंगे और जैसे बीआरआई को काउंटर होगा तो हमारा सीपैक को लेकर जो हमारे पीओके में वो सीपैक बना रहा है उसको भी कहीं ना कहीं हमको नियंत्रित करने में, यानी कि कंट्रोल करने में क्या मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट हम चाहे आईमैक की बात करें। दूसरा क्या है कि अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर और जिस प्रकार से ये अमेरिका के द्वारा टैरिफ वॉर चलाया गया है, उसको लेकर भी एक नए इक्वेशंस वर्ल्ड में बन रहे हैं, एक नया ऑर्डर बनने हो रहा है। तो उसमें भी दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे। और देखिए, जो सऊदी हो, यूएई हो, ये कंट्रीज जो है लगातार अपने आप को मॉडरेट कर रहे हैं और उस मॉडरेट में क्या है कि ये जानते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे पास मेन सोर्सेज है इनकम का, वो है ऑयल, और ऑयल जो है वो पुराने जमाने की बात हो जाएगा। तो उसके लिए हमको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े। उसके लिए मॉडरेट भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं, जिसमें भारत को सबसे बड़ा सहयोगी एक तरह से आपका, चाहे वो सऊदी हो या यूएई हो, पहले यूएई ने पहल की थी, अब सऊदी भी और आगे बढ़ रहा है। तो आप इसको कई कैनवास पर, और देखिए, आप पिछले दिनों एक बात याद आई, तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये चर्चा जरूर होगी कि जो हज यात्रा में जाने वाले लोगों की संख्या है वो थोड़ा कम की गई थी, तो उसको लेकर बात हो सकती है कि वो संख्या बढ़ाई जाए, पहले की भांति वो संख्या रहे। तो मुझे लगता है ये सब बातें इस बार होने वाली। चलिए ठीक है अमीन साहब, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि तीसरे नंबर का आपूर्तिकर्ता ऊर्जा और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में बात अगर कर ली जाए तो अब सऊदी है। अब इसे लेकर क्या बल मिल सकता है, और साथ ही साथ अब जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, इसे लेकर सर क्या आपको लग रहा है कि बल मिल सकता है इस योजना को लेकर जो चलाई जा रही है, जो एक कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा बनना है इस मुलाकात के बाद? कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, वो G20 में डिस्कस किया गया था इस बात को, और सभी लोग सहमत जताई थी, जो भी कंट्रीज थे इसमें जो आप बता रहे हैं ये उसकी सहमति है, उसकी आगे की इसका प्रोग्रेस होगा, उसके लिए ही बात होगी। जहाँ तक सवाल है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये जो मुद्दा उठाया है, तो हमारे जो डिप्लोमेट्स ने तैयारी की है उसमें एनर्जी है, फाइनेंस है, डिफेंस है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आप देखेंगे रीजनल और ग्लोबल इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें अभी बता रहे थे वो बात भी, उसमें वेस्ट एशिया के अंदर जो इजराइल और फलस्तीन की प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अंदर आपने देखा कि हूती अटैक हो रहे हैं, उसके लिए भी जो हूती अटैक्स हैं उसके लिए भी डिस्कस होगा। और मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक जो टाइज हैं उसमें बायलैटरल ट्रेड के अंदर जो $43 बिलियन का जो है ट्रेड साइन होगा, मैं समझता हूं कि ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, रिलेशंस को। और पीएम की जो मीटिंग है वहां पर अभी जो हमारे यहाँ हाजियों की संख्या कुछ कम की गई है, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी करंट में हाजियों का मुद्दा बहुत जरूरी है, उसको डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। जो आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं कहूँगा स्पेशली जो हमारे इंडियन लेबर्स हैं वहां पर, उनसे भी वो इनकी मीटिंग होनी है। वहां पे लोगों को हेलो हाय, हमारे प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि हम तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम तुम्हारे बीच में अगर आए हैं तो हम तुम्हारे बीच में भी आए हैं, सऊदी अगर आएंगे तो ये सब चीजें होंगी। और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट जो होनी है लॉन्च उसमें होगा रुपए कार्ड का जो कार्ड है वो बिटवीन 2 कंट्रीज साइन होगा, जिसमें कि हम अपने रूपी पे के कार्ड के साथ हम पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पे सऊदी में, और सऊदी के लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक जीत होगी हमारी। जो हम डॉलर में पेमेंट करते थे,
हम रुपये में पे करेंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहल है। इससे पहले उन्होंने ठीक है। यूएई में भी किया और कई कंट्रीज में किया कोशिश, और अब यहाँ पर भी ये फाइनल हो जाएगी, जिससे हमारे ठीक है देश को निपुण बड़ा जी, बात फायदा अगर होने करें यहाँ पर मिडल ईस्ट में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का जिक्र जैसा कि यहाँ पर मोहम्मद अमीन साहब ने भी किया, इस संघर्ष को लेकर बायलैटरल मीटिंग्स में चर्चा हो सकती है। और साथ ही जो बायलैटरल बिजनेस देखने को मिला 2023 और 24 की सर मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डिटेल्स 43 अरब डॉलर का बायलैटरल बिजनेस दोनों देशों के बीच में देखने को मिला था। अब इसे और ज्यादा बढ़ाने को लेकर फोकस हो सकता है। इन दोनों बातों पर जवाब चाहूंगा सर। देखिए, जो पूरा इजराइल की हम बात करें या हमास की हम बात करें, इस मुद्दों को लेकर तो भारत का स्टैंड क्लियर है और भारत ने डोनेशन थ्योरी की बात की है। और दूसरा, भारत हमेशा बोलता है कि ये समय जो है वॉर का नहीं है जी। और ये समय जो है आपका कहीं ना कहीं पीस का है, आपका आगे बढ़ने का, तमाम तरह की बातें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार ये कोर एजेंडे में रहने वाला है, क्योंकि देखिए क्या है कि काफी लंबा समय से वॉर का गया और भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। भारत को मीडिएटर भी बनना है, भारत को मीडिएटर बनना है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे इस बात पे, इस मुद्दे पे लेकर कोई बात होगी, क्योंकि द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से मैं इसको देख रहा हूँ, यानी कि जो आपका बायलैटरल डायलॉग होने हैं, तो उसमें इस ठीक। तरह का मुद्दा मुझे लगता है कि उठेगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं वक्तव्य, देखिए होता क्या है कि जब संयुक्त वक्तव्य आता है उसमें हमको देखते हैं कि भाई क्या उन्होंने बातों को रखा, तो उसमें यह आ सकता है कि मानवता के लिए, पीस के लिए, उस तरह की बातें हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। दूसरा क्या है कि जो आपने कहा कि व्यापार को लेकर, देखिए ये तो दोनों देशों के साथ सहमति बनी हुई है पहले से कि हमको अपना जो ट्रेड है वो क्या करना है 2030 तक। मैं बोल रहा हूँ कि 2030 तक टारगेट रखा गया है, उतने तक हमको पहुंचाना है। तो वो तो दोनों देशों के बीच में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है और उसको लेके लगातार आपका एनर्जी के सेक्टर की हम बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, अगर और भी कोर एरियाज हैं वहां पर लगातार दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि वो हज यात्रा को लेकर भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। चलिए ठीक है निपुण अलमैन जी और मोहम्मद अमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े, इस समय आपने दिया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सऊदी की यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा, जिससे बेहद कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बायलैटरल मीटिंग्स जो होंगी दोनों देशों के बड़े नेताओं के बीच में, देखने की बात है भारत को फायदा कितना होगा, भविष्य घर में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहे जनतंत्र। नमस्कार।